सो गाइस आज किंग वर्सेस मॉन्स्टर एसोसिएशन फैन मांगा का पार्ट 2 वीडियो है। सो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है सो मैं आपको आई आइकन पे पार्ट 1 की लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले आप आई आइकन पे जाके पार्ट 1 देख के आओ, उसके बाद ये वाली वीडियो को करो कंटिन्यू। सो गाइस पिछली वाली वीडियो में काफ़ी तगड़ा वाला रिस्पॉन्स आया था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे 300 या 400 व्यूज़ भी मिलेंगे, बट उसके अंदर 12 घंटे के अंदर 800 व्यूज़ आ गए थे और अभी तो फ़िलहाल 2000 व्यूज़ हो गए। सो थैंक यू गाइस फॉर योर लवली सपोर्ट। सो ये वाली वीडियो ये पार्ट 2 होने वाली है और पार्ट 3 मैं तभी अपलोड करूँगा जब हमारे 540 सब्सक्राइबर्स हो जाएगी। अभी आप लोग बोलोगे इसका एक वीडियो वायरल हो जैसा हो गया, सो अभी इसको लालच आ गया। सो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता नहीं लगा। सो मेरा पहले एक चैनल था जिसके ऊपर 4000 सब्सक्राइबर्स थे, बट मांगा वालों ने स्ट्राइक्स दे दी और वो वाला चैनल चला गया, यानी कि डिलीट हो गया। और अभी ये मेरा थर्ड चैनल है एनीमे के एक्सप्लेनेशन के ऊपर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भी ग्रो हो। सो अगर ये वाली वीडियो के बाद 540 सब्सक्राइबर्स जब होएंगे उसके बाद मैं पार्ट 3 तुरंत अपलोड कर दूँगा। सो बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। सो प्रीवियस एपिसोड में यानी कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि एंडिंग में किंग हवा में रहता है और वो साइकस के ऊपर अटैक करने वाला होता है। सो ये वाला पार्ट उधर से स्टार्ट होता है और अभी किंग अपना अल्टीमेट फायर हेल कैनन अटैक रेडी कर रहा है। और बाद में साइकस हवा में देखते हुए बोलती है किंग इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गया, और बाद में वो किंग अपना अटैक एग्जीक्यूट कर देता है। बट उसी के दौरान इविल नेचर वाटर साइकस और किंग के बीच में आ जाता है और एक सेकंड में एक चुटकी में इविल नेचर वाटर वेपोराइज हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ एक सेकंड में हो जाती है वो किंग के इतने खतरनाक अटैक के बाद। और अभी सिर्फ और सिर्फ इविल नेचर वाटर की आँख बची है और कुछ भी नहीं बचा है। और किंग के ये वाले अटैक ने काफ़ी लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। और बाद में दूर खड़ा हुआ ब्लैक स्पम बोलते हैं वापस से इसने ये वाला अटैक कर दिया। और बाद में इविल नेचर की एक आग फुदक फुदक के ब्लैक स्पम के पास आ जाती है। और जैसे ही ब्लैक स्पम वो आँख को देखता है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और बाद में उसके पीछे से अचानक से किसी का हाथ आ जाता है और वो हाथ किसी का नहीं है और किसी का नहीं है, वो हाथ किंग का है और किंग उसको एक अल्टीमेट पंच मारने जाने वाला होता है। बट ब्लैक स्पम्स के इंस्टिंक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, इसलिए उसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया। बट वो मल्टीप्लाई करने का उतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि किंग ने एक कमाल का पंच मारा जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द सेल्स ब्लैक स्पम्स के मर गए। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो पंच की वजह से ब्लैक स्पम की आधी बॉडी गायब हो गई है, यानी कि वो पंच ने लिटरली काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाया है ब्लैक स्पम को। और किंग के ये पंच की वजह से ब्लैक स्पम दूर जाके गिर जाता है और मैं वो बोलता है उसने सिर्फ एक पंच से मेरे सारे के सारे सेल्स को डैमेज कर दिया। और दूर खड़ा हुआ एटॉमिक सामुराई भी बोलता है उसने सिर्फ एक पंच मारा है। ओ माय गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल है किंग। वो में ब्लैक स्पम भीख मांगता है उसकी जान के किंग से और वो बोलता है चलो हम बात करके ये मैटर को सुलझा लेते हैं, फाइटिंग का कोई मतलब नहीं है। और बाद में दूर खड़ा हुआ चाइल्ड एम्परर बोलता है कि एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम किंग द लास्ट वन। और बाद में हमें बैकग्राउंड में साइकस की आवाज़ सुना देती है और वो अपने दिमाग में सोच रही है कि अभी हम किंग से कैसे निपटेंगे और क्या इसने ब्लैक स्पम को भी मार डाला, डैम इट। और उसके बाद हमें साइकस का क्लियर सीन दिखाया जाता है और वो बोल रहे हैं कि इविल नेचर वाटर ने मोस्ट ऑफ द डैमेज लिया था वो किंग के स्पेशल अल्टीमेट हेल फायर कैनन अटैक का, और मैंने अपनी साइकिक पावर यूज़ करके अपने आजू बाजू बैरियर बना दिया था ताकि मैं बच पाऊँ। बट मुझे भी थोड़ी बहुत खरोचें आई है, बट इविल नेचर वाटर तो कम्प्लीटली मर गया है। और अभी साइकस हीरो एसोसिएशन की हिस्ट्री शेयर करती है और बोलती है कि जब हीरो एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ था तब उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के डिज़ास्टर लेवल थे जो कि टाइगर, वुल्फ और डीमन थे। और जब भी हीरो एसोसिएशन को कोई डिज़ास्टर लेवल असाइन करने का था सो वो मॉन्स्टर को 3 अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते थे। पहली कैटेगरी ये थी कि वो मॉन्स्टर ने कितने ज़्यादा हीरोज़ को इंजर्ड किया है। दूसरी कैटेगरी ये थी कि उसने कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया है। तीसरी कैटेगरी ये थी कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। फोर्थ कैटेगरी ये थी कि इसका फेम क्या है, कौन कौन इसको ये वाले मॉन्स्टर को जानता है। एंड हाँ, यही मोस्टली ये 3 कैटेगरीज थी जिससे एक मॉन्स्टर का डिज़ास्टर लेवल पहचाना जाता था।
और अगर एक मॉन्स्टर को डिज़ास्टर लेवल डीमन तक पहुंचने का था तब उसको काफ़ी ज़्यादा पावर लगती थी वो लेवल को हासिल करने के लिए। हालांकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पॉसिबल था, बट वो मॉन्स्टर को ज़्यादातर उसको फ्रंट लाइन में रहना पड़ता था और ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता था और उसको उसकी स्ट्रेंथ के साथ खेलना पड़ता था हमेशा, ताकि वो डिज़ास्टर लेवल डीमन का दर्जा हासिल कर सके। बट देन हीरो एसोसिएशन को एक ऐसे मॉन्स्टर्स देखने को मिले जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जो एग्जिस्टेड मॉन्स्टर्स थे वो सब लोग मिलके भी उसके ऊपर अटैक करे तो भी वो मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं होगा। और वो वाला मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो मल्टीपल ए क्लास हीरोज़ को और एक सिंगल एस क्लास हीरो को ईजिली हरा पाता था। बाद में वो वाले मॉन्स्टर्स का हीरो एसोसिएशन ने डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन रखा था। और उसके बाद हमें इविल नेचर वाटर की आई दिखाई जाती है और ये लोग दर्शाना चाहते हैं कि इविल नेचर वाटर इतना ज़्यादा पावरफुल था, उसका डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन था, बट तो भी किंग ने उसको एक सेकंड में डेथ यानी कि मौत के घाट पे उतार डाला। यानी कि कितना ज़्यादा माइटी और पावरफुल है किंग कि उसने डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन वाले मॉन्स्टर को चुटकियों में हरा दिया। और ये वाले मॉन्स्टर को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, ना ही कोई एस क्लास हीरो, ना ही कोई ए क्लास हीरो। अब हमें ब्लैक स्पैम दिखाया जाता है जो कि डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन है और वो बोल रहा है कि अच्छा हुआ मैंने अपने सेल्स को डिवाइड कर दिया था किंग के पंच के पहले, बट तो भी मेरे मोस्ट ऑफ द सेल्स, बंच ऑफ माई सेल्स आर ऑलरेडी डेड। और बैकग्राउंड में वापस से साइकस की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी स्पीच को जारी रखती है और अभी भी वो हिस्ट्री शेयर कर रही है हीरो एसोसिएशन की। और वो बोल रही है कि जो डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन थे वो मतलब हमेशा रेगुलरली अपीयर नहीं होते थे और वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सिटीज़ को कॉज नहीं करते थे। वो तभी अपीयर होते थे जब उन लोगों को न्यूज़ मिलती थी कि जो टॉप लेवल डिज़ास्टर लेवल डीमन है वो हार गया है फ्रॉम अ एस क्लास हीरो और रेदर एन ए क्लास हीरो। तभी वो डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन मॉन्स्टर अपीयर होते थे ताकि वो एस क्लास या ए क्लास हीरो को हरा पाए जिन्होंने डिज़ास्टर लेवल डीमन को हराया है। और ये डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन मोस्टली ओवरशैडोड हो जाते थे डिज़ास्टर लेवल डीमन से, क्योंकि डिज़ास्टर लेवल डीमन हर तरफ से आ जाते थे और वो हमेशा रेडी रहते थे कोई भी छोटी मोटी फाइट के लिए। बट डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन स्पेशल ओकेशंस पे आते थे, इसलिए ज़्यादा लोगों को उनके बारे में नॉलेज नहीं रहता था। और ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हीरो एसोसिएशन हीरो बनने का जॉब और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अब्रप्टली डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन्स आ सकते हैं कभी भी। और अगर कोई हीरो समझ लेता है कि ये डिज़ास्टर लेवल डीमन है तो उसकी जान पक्की चली जाएगी। इसकी वजह से हीरो का जॉब और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता था। इसलिए इसके कारण हीरो एसोसिएशन ने एक डिसीजन लिया और वो लोग कहने लगे कि अगर कोई ड्रैगन कोई मॉन्स्टर एक ऐसा है जो कि मल्टीपल सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और काफ़ी ज़्यादा थ्रेट पहुंचाता है, तब हम वो वाले मॉन्स्टर को डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन कहेंगे। और इसी के कारण एक नया मॉन्स्टर का क्लास एस्टाब्लिश्ड हुआ, डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन। और उसके हमें पीछे ब्लैक स्पैम का सीन दिखाया जाता है जो कि एक चिकन के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। सो अगर आपको पता नहीं है उसको प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर ब्लैक स्पैम के पास प्रोटीन नहीं रहेगा तब वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। सो मल्टीप्लाई करने के लिए ब्लैक स्पैम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन। और आगे साइकस बोलती है कि केओस और डिस्ट्रक्शन, सिर्फ यही दो चीज़ चाहिए मोस्टली सारे के सारे एस्टैब्लिश्ड और पावरफुल डिज़ास्टर लेवल डीमन मॉन्स्टर्स को। और उन लोग का जो भी मॉन्स्टर बनता है, जो भी बंदा मॉन्स्टर बनता है, उनका यही एम रहता है कि उनको हर जगह पे डिस्ट्रक्शन कॉज करने का, बिल्डिंग को तोड़ने का, पब्लिक फैसिलिटीज़ को तोड़ने का है, ताकि उनका नाम बने और वो लोग सिर्फ और सिर्फ डिज़ास्टर लेवल डीमन के टॉप पे पहुँच जाए। वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो लोग डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन के अंदर एंटर भी करे। उन लोग का मोटिव यही रहता है कि उनको डिज़ास्टर लेवल टॉप पे रहने का है, क्योंकि उससे पॉपुलैरिटी मिलती है। और आगे साइकस बोलती है कि डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन आर रियली इंसेन। This is an expression of awe from the monsters who once had the goal to become the strongest, and the acknowledgement of the beings that will not waver no matter which heroes stand in their way। यानी कि डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज़्यादा टॉप क्लास ओपी है कि वो लोग कोई भी हीरो उनके सामने आ जाए, चाहे वो एस क्लास हीरो हो, वो उनको चुटकियों में हरा देते हैं। और इसके कारण ऑन दिस डे द मॉन्स्टर एसोसिएशन
association made contact with a real insane entity. द इंसेन एंटिटी और कोई नहीं, वो किंग है, और वो जो कि एस क्लास का हीरो है, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव ऑन अर्थ। और मॉन्स्टर्स के पर्सपेक्टिव से किंग का र्यूमर था कि किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, यानी कि जो ह्यूमंस को लगता है वही मॉन्स्टर का पर्सपेक्टिव था कि उन लोगों को सिर्फ सुनाई बातों पे विश्वास है, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर किंग के सामने आ जाता था तब तो उसकी मौत ही हो जाती थी, इसलिए वो बच ही नहीं पाता था ताकि वो दूसरे मॉन्स्टर्स को अवेयर कर पाए कि किंग जैसा माइटी सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है। इसलिए मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉन्स्टर को ऐसा लग रहा था कि ये एक र्यूमर है कि किंग जैसा एक हीरो है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है। बट जो मॉन्स्टर्स ने किंग के साथ एनकाउंटर किया है वो अभी तक आज तक कभी भी ज़िंदा नहीं बचा है, इसलिए वो बचा ही नहीं ना दूसरे मॉन्स्टर्स को शेयर करने के लिए कि किंग जैसा एक बंदा एग्जिस्ट भी करता है। एंड गायरो ने भी ऐसा कुछ थॉट नहीं लगाया था कि ऐसा बंदा भी एग्जिस्ट करता है जो कि इतना ज़्यादा डेंजर कॉज कर सकता है मॉन्स्टर एसोसिएशन को, और उसको ऐसा लगता था कि हमारे टीम वाले मेंबर्स जो भी सारे मॉन्स्टर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो कभी ना कभी किंग को मारे डालेंगे। बट उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था किंग का अल्टीमेट मूव। और अब हमें प्रेजेंट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाइल्ड एम्पर, एटॉमिक समुराई और सारे के सारे हीरोज़ पीछे जा रहे हैं और वो लोग चिल्ला के बोल रहे हैं किंग इंजन इज़ रोरिंग, यानी कि किंग का इंजन वापस से स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद हमें डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन जो कि गम्स है उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी डेड है क्योंकि उसकी आधी बॉडी काट दी है किसी ने। और उसके बाद हमें एक और डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि फॉरर अगली है, जिसके पेट पे काफ़ी बड़ा सा छेद कर दिया है और वो भी मर गया है। और उसके बाद हमें डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन जो कि होमलेस एम्परर, और हमें पता है कि होमलेस एम्परर को किसने मारा था, किंग ने। सो जो तीनों के तीनों डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन अभी आपने देखे वो तीनों के तीनों डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन्स को किंग ने अकेले हैंडल किया था और काफ़ी ईजीली। और आगे साइकस बोलते हैं कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को ऐसा लग रहा था कि डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन वाले जो मॉन्स्टर्स है उनको कोई भी हरा नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल किंग केम इनटू द पिक्चर। और जैसा ही किंग आया उसने हर एक मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार डाला। और मॉन्स्टर एसोसिएशन ने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा अननोन थ्रेट किंग की तरफ से। बट तो भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहते थे और उन लोगों को लगता था कि वो लोग इजीली सक्सीड हो पाएंगे। और उन लोगों को ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि उन लोगों के पास एक स्पेशल रिजर्व ऑफ मॉन्स्टर्स ऑलरेडी थे। और उसके बाद हमें एक और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वापस से हमें किंग, एटॉमिक समुराई, दूसरे हीरोज़ का सीन दिखाया जाता है। और वो लोग अभी भी किंग की रोरिंग से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है और वो लोग बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद साइकस वापस से अपनी स्पीच को कंटिन्यू करती है और हमें देखने को मिलता है कि ज़मीन चीर के एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा है जो कि और कोई नहीं, वो रोवर है। और आगे साइकस बोलती है कि मॉन्स्टर के सारे मॉन्स्टर्स रोवर को काफ़ी ज़्यादा कम समझते और वो लोग उसकी पावर को ओवरलुक कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी रोवर इज़ लिमिटलेस। और मॉन्स्टर एसोसिएशन के जो हेड है उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी मॉन्स्टर के पास इंटेलिजेंस नहीं है वो लोग सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए वो लोग रोवर को भी काफ़ी ज़्यादा वीक समझते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रोवर एक ऐसी एंटिटी है जो अटैक में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो मॉन्स्टर नियर परफेक्शन डिफेंस करना सीख गया, ही इज़ द मोस्ट अल्टीमेट एंड द माइटी मॉन्स्टर। और रोवर के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पोजेशन ऑफ द स्वॉर्ड एंड शील्ड दोनों है, इसलिए ही इज़ द ओपी मॉन्स्टर ऑफ ऑल टाइम। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे अभी रोवर एक्चुअली में मैदान में आ गया है किंग के सामने, और अभी पीछे बैकग्राउंड में बोल रहे हैं कि साइकस के पास ज़ीरो होप थी इधर से निकलने की, क्योंकि अभी सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया था किंग ने और वो अकेली बची थी जो कि पत्थर के पीछे छुपी हुई थी। बट उसको एक होप दिखी जीतने की और वो उधर से एस्केप कर पाए, क्योंकि रोवर ने एंट्री मार ली थी और वो अचानक से इमर्ज्ड हो गया था, यानी कि वो रोवर के सहारे वो पीछे पीछे से एस्केप कर सकती है। और आगे वो बोलती है कि रोवर लिटरली काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता, बट अगर वो बंदा उसके सर पे ना बैठा होता
तो और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा और कोई नहीं साइतामा रोवर को कंट्रोल कर रहा है उसके सर के ऊपर बैठे हुए। यानी कि हम लोग घोड़े के ऊपर बैठते तो हम लोग कैसे उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते, सो शायद से साइतामा भी उसको ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है। सो यार गाइस पार्ट 2 को मैं इधर ही एंड कर दूंगा। मुझे मालूम है इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट सीन्स नहीं थे, बट हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली ये यूनिवर्स की, ये फैन मांगा की। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड या गाइस मैंने आपको टारगेट दिया था तो प्लीज़ वो टारगेट कंप्लीट कर देना और 540 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करवा देना। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।